नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू वेल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइट्स का डिस्कशन ऑन गो एंड नो गो कंट्रोवर्सी पे। ये कंट्रोवर्सी है बिटवीन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड पावर मिनिस्ट्री के बीच में। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं दोस्तों कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोल माइनिंग के लिए उस एरिया को भी क्लियर कर दिया गया है जो नो गो फॉरेस्ट में आता था। अब अगर बात की जाए तो नो गो फॉरेस्ट कौन से हैं? जिस एरिया में बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट वाले एरिया को नो गो एरिया डिक्लेयर किया गया है। और वो किसके द्वारा? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। 2015 से आज दिन तक 49 ब्लॉक्स को क्लियर कर दिया गया है कोल माइनिंग के लिए। और इन 49 ब्लॉक्स में से 9 ब्लॉक ऐसे थे जो नो गो एरिया में थे, यानी कि ऐसे एरिया जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऐसे एरियाज़ को क्लासिफाई किया है जिसमें बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, इसीलिए इस एरिया को कोल माइनिंग के लिए क्लोज कर दिया है, लॉक कर दिया गया है कि आप यहाँ पर कोल माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। 2020 के अकेले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 41 ब्लॉक्स को ऑक्शन के लिए रखा गया था। माइनिंग ऑक्शन के लिहाज से 41 ब्लॉक्स को चुना गया था। इन ब्लॉक्स में से 21 ब्लॉक ऐसे हैं जो ओरिजिनली नो गो लिस्ट में थे। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के मना करने के बावजूद भी कोल माइनिंग के लिए डेंस फॉरेस्ट में माइनिंग एक्टिविटी करने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से ये कहा जाता है कि हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि अभी जो इंडिया की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसी को इंडिया पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल 2015 में जब ऑक्शन हुआ था तो उस ऑक्शन में 67% एरिया ऐसा है जिसको अभी तक भी ऑपरेशनल नहीं किया गया है। तो अगर आप अपने पुराने एरियाज को ही ऑपरेशनल नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब बनता है कि आप नए एरिया की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। अब अगर बात करें दोस्तों इशू की, तो इशू को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने बैन लगा दिया है माइनिंग एक्टिविटीज़ पे। और ये माइनिंग एक्टिविटी वहाँ नहीं हो सकती जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट है, जहाँ पे घने जंगल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों जो घने जंगल होते हैं वहाँ पे कोल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि इस बैन की वजह से मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल रिजर्व जो है लॉक हो गया है। इंडिया के पास ये रिजर्व है, इंडिया के पास ये संसाधन है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बैन इंडिया इस संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। पावर मिनिस्ट्री का क्या कहना है? पावर मिनिस्ट्री ये कहती है कि कोल शॉर्टेज होने वाली है। और अगर कोल शॉर्टेज हो गई तो इस हिसाब से होगा क्या कि जो नए पावर प्रोजेक्ट हैं, जो 17,000 मेगावाट की कैपेसिटी तक के जो हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं उन पे लॉक लग जाएगा, वो होल्ड पे आ जाएंगे, इंडिया को भारी नुकसान हो जाएगा। इस वजह से होता क्या है दोस्तों कि एक तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री कहती है कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है, इसलिए हम नो गो एरिया डिक्लेयर कर देते हैं इन थिक फॉरेस्ट को, आप यहाँ पे कोल माइनिंग नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पावर मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर हमने कोल नहीं निकाला, कोयला नहीं निकाला, माइनिंग नहीं की, तो फिर हमारे बड़े बड़े जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो सवालों के दायरे में आ जाएंगे, वो होल्ड पे चले जाएंगे, जिससे इंडिया को भारी नुकसान हो जाएगा। तो यही है दोस्तों गो एंड नो गो कंसेप्ट की मेरिट, और यही कंट्रोवर्सी का पूरा सार है। अगर हम बात करें व्हाट आर नो गो एरियाज इन कोल माइनिंग, तो 2009 में तो दोस्तों एक एक्ट है। इस एक्ट का नाम है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, यानी 1980 का ये एक्ट है। इस एक्ट का बेसिकली निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि भारत अपने फॉरेस्ट एरिया को प्रायोरिटी दे सके, यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर सके, वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा को, फोना को, इन सब को वो कंजर्व कर सके। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आप फॉरेस्ट लैंड को कोल माइनिंग लैंड में बदल देते हैं तो इससे क्या होगा कि एक तो जो घने जंगल है वहाँ पे फ्लोरा और फोना घनी तादाद में पाए जाते हैं, यानी कि ये एरिया जो है रिच होते हैं इन फ्लोरा एंड फोना। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ना सिर्फ हम जंगलों को बर्बाद करेंगे बल्कि यहाँ पे रहने वाला जो वन्य जीवन है यानी वाइल्ड लाइफ है वो भी बुरी तरीके से एडवर्स इम्पैक्ट झेलेगा, यानी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। फिर आप कहते हैं कि ठीक है
हम जो है जो नुकसान करेंगे उसकी भरपाई भी कर देंगे, हम दूसरी जगह पे पेड़ लगा देंगे, यानी हम एफोरेस्टेशन कर देंगे, रिक्लेमेशन कर देंगे, हम यानी दोबारा से वही स्टेटस ले आएंगे। लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोस्तों जो रीजन्स की बायोडाइवर्सिटी है, जो ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी है, हम उसको वापस से नहीं ला सकते, हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात की जाए दोस्तों, तो क्योंकि माइनिंग जो है, कोल मिनिस्ट्री जो है वो चाहती है माइनिंग हो, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है वो चाहती है कि नहीं माइनिंग ना हो। अगर इसी पे एक नज़र डाल ली जाए तो दोस्तों हुआ क्या था कि 2009 में, खुद 2009 में एनवायरनमेंट और कोल मिनिस्ट्री, इन दोनों मिनिस्ट्री ने एक साथ बैठ के मीटिंग की थी और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि कौन सा एरिया गो में आएगा और कौन सा एरिया नो गो में आएगा। तो अगर कोई एरिया गो में जाता है यानी कि वहाँ पे माइनिंग हम कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर कोई एरिया नो गो में जाता है तो वहाँ पे माइनिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट की तरफ लिहाज से वो हजार्डस साबित होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2009 में खुद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने और कोल मिनिस्ट्री ने दोनों ने बैठ के सलाह मशवरा किया था और गो एंड नो गो की कैटेगरी में एरियाज को डिवाइड किया था। अब हुआ क्या है दोस्तों कि अगर नो गो एरिया की बात करें तो नो गो एरिया वो एरिया होते हैं जहां पे 10% वेटेड फॉरेस्ट कवर होता है, यानी बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट, और अगर 30% ग्रोस फॉरेस्ट कवर होता है तो उसको माना जाता है कि वो नो गो एरिया है। और ये इन दोनों मिनिस्ट्री ने खुद 2009 में बैठ के डिसाइड किया था। अब अगर पहले ही आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है, फिर आप ये चाह रहे हैं कि नो गो एरिया वाले जो भी फॉरेस्ट है उनको क्लियर करके वहाँ पे हम माइनिंग करें, तो वो फिर पॉसिबल कैसे हो पाएगा? अगर हम बात करें इसी पॉलिसी के क्रिटिसिज्म की, ये जो पॉलिसी है गो एंड नो गो की पॉलिसी, इसका क्रिटिसिज्म इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं बचती है, इसका कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है। ये तो ना तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल में है जो 2003 में है, ना ही कोई मिनिस्ट्री के द्वारा कोई इस तरीके का सर्कुलर जारी किया था। तो दोस्तों जब इस तरीके का कोई रूलिंग ही नहीं है, लीगल स्टैंडिंग नहीं है, तो कोल मिनिस्ट्री का कहना है कि आप हमें ऐसा करने से क्यों रोक रहे हैं? नो गो एरिया में अगर हम माइनिंग करना चाहते हैं और इस माइनिंग से इंडिया को पावर के लिहाज से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो प्लीज़ हमें ऐसा करने से ना रोके। लेकिन दूसरी तरफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का कहना है कि नहीं, इससे हमारा जो इंडिया है उसके एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये है पूरी कंट्रोवर्सी, इसमें क्या डेवलपमेंट होती है आगे टाइम के साथ पता चलेगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली stay home, stay safe. God bless you all.